हेलो स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है क्लास 8 से वैदिक मैथ चैप्टर 5 में ध्वजांक विधि। आज हम समझेंगे ध्वजांक विधि के बारे में। पहले वाली वीडियो में हमने निकलन विधि से और उर्ध्व त्रिभुजांक विधि हमने सीखा है। आज हम ध्वजांक विधि से समझेंगे और चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 ध्वजांक से संबंधित क्वेश्चन है। हम आज समझते हैं और सारे क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। हमने एक अंक ले लिया 4096 भाग 64। इसको भाग देना है ध्वजांक विधि से। सबसे पहले हम पहले भी नॉर्मल जो भाग देते उसमें भी 3 कॉलम बनाते, तीन खाने बनाते। वैसे ये 4096 को भाग देंगे हम 64 से। इसको भाग देने के लिए आपको सबसे पहले 3 खंड बनाना होगा, 1 2 3। इसमें सबसे पहला काम आपको इस अंक का करना होगा। इस अंक का करने के लिए यहाँ पे इसमें जो पहला अंक है इसे कहते हैं मुख्यांक। मुख्यांक वो मैंने लिख दिया, मुख्यांक कितना है 6। और ये दूसरा जो है इसे कहते हैं ध्वजांक। ध्वजांक कितना है 4। इस अंक और इस अंक में हमने कुछ डिस्टेंस बना रखा है, जैसे कि 2 कॉलम में लिखा हो। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद याद रखें आप लोग कि ये जो मैंने 4 लिखा है, यानी कि इस अंक में से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक ध्वजांक के रूप में लिया है। अगर आपने एक अंक ध्वजांक के रूप में लिया है तो आप इन चारों अंक में से एक अंक लास्ट वाला, याद है लास्ट वाला अंक आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम में रखोगे। मैंने लिख दिया 6। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप 9th क्लास में और 10th क्लास में जाओगे वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो है ये आपको 3 अंक वाला भी अंक हो सकता है, तो वहां पे आप एक ही अंक नहीं रखोगे। अगर आप ध्वजांक 2 अंक में लेते हो तो आपको इनमें से 2 अंक यहाँ पे थर्ड कॉलम में रखना होगा। तो हमने एक काम कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब बाद बाकी जो बच गए 409, इसे मैं इसमें लिख दूंगा 409। मैंने लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस डाल के आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 40। अब आपका भाग स्टार्ट। ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये है भागफल का, ये है भागफल। और यहां पे ये जो है ये आपका आ जाएगा शेषफल लास्ट में, लेकिन लास्ट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें आप ये जो पहला अंक है इसमें आप मुख्य अंक का भाग दोगे। 4 में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 अंक लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया 40। 40 में मैंने भाग दिया किसका, 6 का। मुख्यांक का भाग देते, किसका भाग देते हम, मुख्यांक का। इसको इससे भाग देने के बाद हमारा भागफल 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 हमारा आ गया कितना 6। 40 में मैं 6 का भाग दूंगा, 36। 6 को मैंने 6 से गुना किया, कितना है 36। अब हमारे पास कितना बचा 4। ज्यादा से ज्यादा हम कितना दे सकते हैं 6 बार, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6। भागफल कितना आ गया और शेषफल कितना है अपने पास, शेषफल अपने पास आया 4। तो भागफल मैं इस कॉलम में लिख दूंगा 6 और शेषफल जो है अभी फिलहाल जो शेषफल आया है उसे मैं लिख दूंगा ये जो अंक अपने को प्राप्त हुआ है ये होता है नया भाज्य। ये अपना कितना है 49। अब इस नया भाज्य के बाद आप याद रखना कि हमें सिर्फ 2 स्टेप रिपीट करना है, सिर्फ 2 स्टेप। मान नया भाज्य हमारा आ गया 49। 49 के बाद होता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य जो है, संशोधित भाज्य हमें कैसे प्राप्त होता है, संशोधित भाज्य बराबर यहां पे आप लिख सकते हो, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भाग
फल गुना ध्वजांक। ठीक है, नया भाज्य में से भागफल गुना ध्वजांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो अपना आ जाएगा संशोधित भाज्य। तो यहाँ पे नया भाज्य कितना है अपना, नया भाज्य है अपने पास 49, 49 में से मुझे माइनस करना है भागफल, भागफल कितना है अपने पास 6, और ध्वजांक कितना है अपने पास 4। तो मैंने 49 में से 6 को 4 से गुना किया, 6 चौक 24, 24 हो गए, आंसर आया माइनस करने पर आंसर आया आपके पास 25। कितना आया आपके पास 25, 25। ये हो गया आपका संशोधित भाज्य। अब आपको ये एक हो गया, दो हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर से आप यही स्टेप रिपीट करोगे। ये 25 जो है आपका संशोधित भाज्य जो है, संशोधित भाज्य, अब संशोधित भाज्य में हम भाग देंगे किसका, ये 6 का, मुख्यांक का हम क्या करेंगे भाग देंगे। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। मुख्यांक का भाग देने के बाद अपने पास भागफल, भागफल जैसे हमने यहां पे लिखा है 25 में मैंने 6 का भाग दिया, 25 में मैंने 6 का भाग दिया, तो अपने पास देखो ध्यान से देखा, 25 में 6 का भाग देने पर ज्यादा से ज्यादा आप 6 चौक 24 लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है। आप ऐसा करो कि आपका एक कभी भी एक ना आए, कभी भी भाग शेषफल एक नहीं आना चाहिए, या फिर 0 नहीं आना। देने पर अपना भागफल आया, अगर देखा जाए तो हम अगर भाग देते हैं 6 तो 4 से 24 आएगा। ठीक है, अपने पास शेषफल आएगा कितना 1। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो एक बार हम करके देखते हैं, नहीं तो उसको काट के हमें फिर से करना होगा, और उम्मीद ज्यादातर कोशिश करना कि एक ना आए, कैसे भी हो एक ना आए। मैं एक बार करता हूँ, भागफल अपने पास कितना आया 4, मैंने लिख दिया 4, भागफल कितना है 4, तो मैंने लिख दिया 4, और शेषफल कितना आया अपने पास, शेषफल आया 1। एक हमें कहां पे लिखना है, अगले अंक के सामने, अगले अंक के सामने मैंने लिख दिया 1। अगर 1 लिख दिया शेषफल, तो ये जो अपना है ये क्या हो गया नया भाज्य। ये जो है, ये जो है अपना ये जो आया है अपना 16, ये अपना क्या हो गया नया भाज्य, नया भाज्य। नया भाज्य 16 हमने लिखा है 16, 16 हो गया नया भाज्य 16। अब याद रखना हम संशोधित भाज्य पर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन ध्वजांक का संशोधित भाज्य पर क्या होगा खत्म हो जाएगा, संशोधित भाज्य पर ही खत्म करना है। ऐसे नहीं कि शेषफल नया भाज्य ये आ गया शेषफल ये सब। तो हमने लिख दिया यहाँ पे संशोधित भाज्य फाइंड करना है, संशोधित भाज्य, हमें संशोधित भाज्य फाइंड करना है। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, तो संशोधित भाज्य हम निकालते हैं नया भाज्य, मैंने लिख दिया 16 माइनस भागफल, भागफल ये वाला है ना, भागफल गुना ध्वजांक 4 गुना 4, कितने हो गए अपने पास 16 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। हमने हमारे पास शेषफल कितना आया 0। ये यहां पे लिखना है, ये कहां पे लिखना है यहां पे। एक और बात ध्यान रखना, लास्ट अंतिम संशोधित भाज्य बराबर होता है शेषफल का। किसका भाज्य बराबर होता है शेषफल का। ठीक है, ये हो गया आपका ये, इसका मतलब 64 होगा, 64 को 64 से गुना करने पर आएगा 4096, और शेषफल आएगा आपके पास 0। भाग अगर इस 4096 को आप 64 से भाग देते हो तो भागफल आएगा 64 और शेषफल आएगा 0। ये आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्लास 8 का चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3917 को भाग देना है, किससे 28 से भाग देना है। तो मैंने एक फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर लिया, ज्यादा से ज्यादा आप 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख सकते हो।
6 कॉलम, ज्यादा से ज्यादा आपके टॉपिक आपके कोर्स में इतना ही है। आप देखना कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हो, तीसरा क्वेश्चन हो, जिसमें आपका इसका काम ही नहीं पड़ेगा, इसका काम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, एक फॉर्मेट पहले से तैयार हो जाती है, ताकि आपका जो टाइम जो है यूट्यूब का वो ज्यादा ना खींचे, है ना, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। और वो ठीक है। हमें अगर भाग देना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 खंड बनाते हैं। हम कितने खंड बनाते हैं? 3 खंड बनाने के बाद सबसे पहला काम इसका करना होता है। इसमें पहला अंक जो होता है वो किसका होता है? उसको क्या कहते हैं? मुख्यांक। क्या कहते हैं? मुख्यांक, मुख्य अंक जिसको जोड़ के बनता है मुख्यांक। मैं लिख दिया 2। फिर ये दूसरा जो है उसको कहते हैं ध्वजांक। ध्वजांक दूसरा जो है ध्वजांक मैंने लिख दिया। अगर एक अंक ध्वजांक के रूप में लिखा है तो यहां पे भी एक अंक लिखना होगा, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। बाद बाकी 3, 9, 8 मैंने इसमें लिख दिया। अब यहां से भाग स्टार्ट। मैंने सबसे पहले इसमें 3 में मैंने भाग दिया, इसका 2 का। क्या 3 में 2 का भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा, तो ठीक है दे दो। 3 में मैंने 2 का भाग दिया तो भागफल आया 1 और शेषफल आया अपने पास कितना? 1। शेषफल भी कितना आया? 1। देख लो 3 को 2 से भाग दिया, 3 को 1 से 2 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा? 2, और शेषफल कितना आएगा अपने पास? 1 आया। क्या मैंने लिख दिया? तो ये जो आपके पास भागफल 1 आया है वो आपको इसमें लिखना है, और वो जो शेषफल 1 आया है वो इस अंक के आगे लिखना है अलावा। ये हो गया आपका नया भाज्य। ये क्या हो गया? नया भाज्य। ये नया भाज्य आने के बाद आप नया भाज्य के कॉलम में लिख दोगे आप 19। मैंने लिख दिया 19। अब नया भाज्य के बाद दूसरा है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त होता है? तो नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। तो मैंने माइनस कर दिया कितना? 1 गुना 8। तो 19 में मैं अगर माइनस करता हूं 8 तो कितना आता है? 11। इसका मतलब ये हो गया संशोधित भाज्य। अब ये संशोधित भाज्य में मैं भाग दूंगा किसका? मुख्यांक का। मैंने 2 का भाग दिया, वही रिपीट हो रहा है। 2 का भाग देने के बाद आपका भागफल अगर देखो, मैंने 11 में किसका भाग दिया? 2 का दिया, तो 5 दूनी 10। अब बचा कितना? 1। याद रखना, कोशिश करना कि 1 ना आए, शेषफल 1 ना आए। तो शेषफल 1 ना आए इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको मैं 4 कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 4। 4 दूनी 8। भागफल कितना आया अपने पास? 4। और शेषफल कितना आया अपने पास? शेषफल कितना आया? मैं अगर इसमें 11 में मैं किसका भाग दूंगा? अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो अगर 5 लेता हूं, 5 दूनी 10 हो जाते हैं, 10, और शेषफल आता है 1, तो उसको ना लेके मैंने लिख दिया 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 कितना आया? 8। और अगर माइनस करूंगा तो कितना आता है? 3। शेषफल कितना आया? 3। एक ज्यादातर कोशिश करना कि 1 ना ले, क्योंकि 1 लेने पर अगर मैं 1 लेता तो ये देखो यहाँ पे अगर 1 लेता तो वो माइनस में चल जाता। किसमें चल जाता? माइनस में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं करके बता दूंगा बाद में, अगर माइनस वाला। यहां पे मैंने भागफल कितना आया? 4, और शेषफल कितना है अपने पास? शेषफल आया 3, तो मैंने शेषफल लिख दिया। तो भागफल अपना कितना आया? 4, तो मैं कहां पे लिखूंगा? भागफल वाले को। शेषफल आया था 3। तो ये जो हमारा अंक आया है वो हो गया नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया अपने पास? 38। और संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक माइनस करेंगे, कितना होगा? 8 गुना 4, 8 चौक 32, कितना बच गया अपने पास? 6। वो जो अपने पास 6 आया है, 6 जो संशोधित भाज्य जो आया है वो 6 आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था संशोधित भाज्य 6 भाग देंगे किसका? 2 का। मैंने किसका भाग दिया? 2 का। अब कितना आएगा अपने पास? अब वही बात की आएगा कितना? 3 दूनी 6, 0 शेषफल लिखोगे? नहीं। तो अगर 0, हम अगर भागफल यहाँ पे 3 लिखते हैं तो शेषफल कितना आता है? 0। तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, फिर वो माइनस में चल जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे शेष भागफल में 2 ले लेता हूं। 3 अगर मैं 6 में मैंने भाग दिया किसका? 2 का, तो मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4 बच कितना गया? 2। शेषफल कितना बचा? 2।
भागफल कहां लिखोगे, यहां पे। शेषफल कहां पे लिखोगे, अगले वाले में। इसे उस पर कितना नहीं, यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये जो यहां पे जाता है वो हमारा अंतिम काम होता है। इसके बाद जो हमारा शेषफल आता है या फिर संशोधित भाज्य आता है, वही हमारा शेषफल होता है। बाद बाकी ये हो गया भागफल। तो अभी तो फिलहाल ये नया भाज्य है, तो मैंने लिख दिया 27। क्या लिख दिया, 27। ठीक है। अब संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए 27 माइनस भागफल गुना ध्वजांक कितने होंगे, 8 गुना 2, 8 गुना 2, 8 दूनी 16। 27 में से अगर 16 जाएगा, 27 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा कितना, 11। ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। भागफल 142 और शेषफल हो गया 11। मैं एक बार छोटा ही सही, बस इतना समझाने के लिए मैं जस्ट अगला वीडियो में आपको समझा देता हूं कि माइनस आता है तो क्या होता है, यहाँ पे कैसे माइनस आता है, फिर क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको जस्ट छोटा सा ही वीडियो, पूरा कंप्लीट नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा ही बता दूंगा यहां तक समझाने के लिए कि यहाँ पे एक क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला वीडियो। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, वही मैंने फॉर्मेट वही बना रखा है, बस सिंपल सा भाग देना है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, देखते जाना आप। सबसे पहले इस दोनों का काम करना है। इसमें से पहला अंक होता है मुख्यांक। क्या होता है, मुख्यांक। मैंने लिख दिया 7 और दूसरा होता है ध्वजांक। ध्वजांक मैंने लिख दिया 8। ठीक है, मैं इसमें से एक अंक इधर लिख दूंगा क्योंकि ध्वजांक मैंने 1 लिया है, तो मैंने इधर लिख दिया। बाद बाकी 5 7 8 बच गया, मैंने लिख दिया 5 7 8। सबसे पहला काम करना है आपको, अब भाग स्टार्ट करना है। भाग स्टार्ट करने के लिए आप 5 को 5 में डिवाइड दोगे 7 का, 5 में भाग किसका दोगे, 7 का। तो 7 का जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंक लेंगे। मैंने लिख दिया 57 में 57 में भाग दिया मैंने किसका, भाग दिया 7 का। 7 का भाग देने पर 7 सत्ते 49 होता है, तो 49, 8 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56। तो शेषफल क्या आएगा, 1, तो वो हमें नहीं लेना है। तो मैंने लिख दिया क्या, 7 सत्ते 49, भागफल मैंने 7 लिख दिया, मैंने भागफल यहाँ पे लिख दिया 7। और शेषफल कितना बच गया, अगर मैं 57 में मैं भाग देता हूं किसका, 7 का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो अब कितना बच जाएगा आपके पास, 7 सत्ते 49, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 8। तो शेषफल मैंने क्या लिखा, 8। ये शेषफल अगर हमने इसका भाग दिया है तो दूसरे अंक के सामने चल जाता है, तो मैंने लिख दिया 8। ठीक है, अब मैं अपना नया भाज्य हो गया 88। नया भाज्य कितना हो गया, 88। ठीक है, 88 हो गया, तो हमें क्या चाहिए, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं नया भाज्य नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। तो मैंने लिख दिया 7 गुना 8। 88 में मैंने 88 में से मैंने 8 सत्ते 56 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आया 2, और यहाँ पे कितना आया 3। सही है क्या, सही है, तो मैंने लिख दिया 32। अब अपना 32 जो आया, संशोधित भाज्य जो आया है, संशोधित भाज्य में भाग दूंगा मैं किसका, 7 का। 7 का भाग दूंगा। अब मैंने 32 में 7 का भाग दिया, तो 7 चौक 28, 4 से भाग दे सकते हैं अपन, 5 से देंगे तो 7 पंचे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 आया। अगर 28 से 7 चौक 28, तो कितने बच गए, 4। शेषफल कितना बच गया अपने पास, 4। अब एक बार देख लो, 32 में मैंने भाग दिया किसका, 7 का, तो 7 चौक 28 28, अब बच के शेषफल कितना बच गया, 4। तो मैंने शेषफल लिख दिया 4। शेषफल 4 लिखने के बाद शेषफल हम कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे, और भागफल कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे। मैंने लिख दिया दोनों ही। अब अपना नया भाज्य जो है, नया भाज्य कितना बच गया, नया भाज्य देखो, नया भाज्य हो गया 46। मैंने लिख दिया 46। अब संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए, संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक, इसका और इसका। तो मैंने 4 गुना 8 चौक 32। 46 में से अगर 32 माइनस करते हैं, 46 में से अगर 32 माइनस करते हैं 46 में से, तो 32 माइनस करने पर कितना आता है, 14। कितना आता है, 14। ये हो गया आपका, ये देखो, ये अपना आया, ये शेषफल आया।
याद रखना, अगर हमारा अंतिम वाला संशोधित भाज्य जो आता है वही अंतिम शेषफल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका काम परे और ना भी पड़े, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे, लेकिन अगर इसका काम नहीं है तो कोई बात नहीं, काट देना बाद में, हमें जरूरत ना पड़े तो ठीक है। हमारा शेषफल आ गया। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, ज्यादा से ज्यादा 6 स्टेप होगा, नहीं तो बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में 6 स्टेप की काम होगा भी नहीं इसका। देखते एक बार, हमें भाग देना है 5 7 8 6 में, डिवाइड करना है, किससे करना है, 78 से करना है, 78 से करना है। अच्छा देखो एक बार कि हमने पहले क्वेश्चन एक एग्जांपल भी किया था और एक मैंने क्वेश्चन भी किया था। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 कॉलम बनाना अनिवार्य होता है। 3 कॉलम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 कॉलम बना लिया। 3 कॉलम में सबसे पहले इसका काम करना होता है, जिसमें से सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन, फर्स्ट वाले को लिखते हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं मुख्यांक। वो कितना है अपने पास, 7। ये दूसरा वाला जो होता है, दूसरा वाला है, लास्ट वाला, अंतिम वाला कह सकते हो, उसको हम कहते हैं ध्वजांक। क्या कहते हैं, ध्वजांक कहते हैं। वो अपना कितना है, 8। और मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें क्या है, गैप है, ठीक है। ये हो गया अपना। हमने अगर एक डिजिट ध्वजांक के रूप में लिखा है तो इसमें से हम एक डिजिट बाहर रख देंगे, हमने लिख दिया 6। अब हमारे पास बच गया 7 5 7 8। मैंने लिखा 5 7 और 8, मैंने लिख दिया। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम भाग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि क्या हम 5 में 7 का डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम क्या लेंगे, ये डिजिट लेंगे कंप्लीट 57। मैंने 57 में मैंने भाग दिया किसका, 7 का। अगर हम भाग देते हैं 57 में मैंने भाग दिया 7 का, तो कितना कर सकते हो, 8 7 56, 56 लिख सकते हो, कैरी कितना बच जाएगा, 1। तो मैंने कहा था कि जहां तक कोशिश करो कि 1 ना लो। अगर 1 नहीं, कब नहीं आएगा, जब हम यहाँ पे 8 ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखते, 7 7 7 जा कितना होगा, 49, 7 49, 49 मैंने यहाँ पे लिख दिया 49। अब 49 लिखने के बाद यहाँ पे अपना कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 8 बचेगा। क्या ये अपना हो गया भागफल। मैंने भागफल में लिख दिया 7 और शेषफल में मैंने लिख दिया 8। मैंने यहाँ पे भी भागफल में लिख देता हूं मैं 7 और शेषफल कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब अपना नया भाज्य हो गया 88। नया भाज्य क्या हो गया, 88। नया भाज्य मैंने 88 लिख दिया। अब संशोधित भाज्य करने का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया है। संशोधित भाज्य लिखने के लिए संशोधित भाज्य अपना आता है नया भाज्य 88 माइनस भागफल गुना ध्वजांक 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा। अब देखो 88 में से मैं अगर 8 से 56 अगर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 2 और यहाँ पे कितना बचेगा, 3, 32 बचेगा क्या। अब देखो, अब हम भाग देंगे 32 में। अब यही स्टेप रिपीट होगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना बच जाएगा 32। अब 32 में मैं भाग दूंगा किसका, क्या है यहाँ पे 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7, ठीक है। अब ये लिखने के बाद 32 में मैं 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28 28 लिख सकता हूँ क्या मैं, 5 नहीं लिख सकता क्योंकि कितना हो जाएगा, 7 25 33 हो जाएगा। तो मैंने 28 और कितना बच गया, 4 बच गया क्या। मैंने मेरा भागफल आया 4, मैंने भागफल में लिख दिया 4 और शेषफल आया 4, मैंने शेषफल में लिख दिया 4। अब भागफल कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे, और शेषफल कहाँ पे लिखते हैं, अगले अंक के सामने मैंने लिख दिया। अब नया भाज्य आपका क्या हो गया 46, तो नया भाज्य में लिख दो 46, लिख दिया क्या मैंने। अब 46 आ गया। अब याद रखना, अगर यहाँ पे लास्ट वाले अंक के पास अगर आपका डिजिट चला जाता है, अंक चला जाता है, वही आपका संशोधित भाज्य जो आएगा वही आपका अंतिम शेषफल होगा। तो अंतिम शेषफल पहले संशोधित भाज्य, हमारा नया भाज्य ये आ गया। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, 46 माइनस, यानी कि नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। तो भागफल कितना है, 4 गुना 8, कितने हो गए, 8 चौक 32। 46 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास,
14 आएगा क्या। अब देखो ये जो अपना अंतिम शेषफल आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम शेषफल, और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पड़ी क्या, बस कंप्लीट हो गया आपका अपना भागफल। जो एक्यूरेट आंसर है वो आ गया 74, और शेषफल कितना है अपने पास 40। शेषफल कितना है अपने पास 40। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं लिखेगा, है ना। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये होता है स्टेप, ये लिखना अनिवार्य होता है क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 4 नंबर का आ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना, स्टेप लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, यानी कि लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वही ध्वजांक विधि से इसका भाग करना है, और मैंने एक वही फॉर्मेट बना रखा है, उसी फॉर्मेट पे सारा आएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट एक याद करना होगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, भागफल शेषफल भाज्य संशोधित भाज्य, और उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन भाग करने पर। भाग करने के लिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला था, सिंपल सा आप क्या करोगे, 3 फॉर्मेट बनाओगे। मैंने 3 फॉर्मेट बना दिया, 3 फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहला काम इसका होता है, इसमें से जो पहला अंक होता है उसको लिखते हैं नीचे मुख्यांक, उसको कहते हैं मुख्यांक। ठीक है, और वो अपना है कितना 1। ठीक है, अब अपना जो ये दूसरा जो है दूसरा, उसको कहते हैं ध्वजांक, और वो अपना क्या है। अब हम अगर ध्वजांक में वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर ध्वजांक 1 डिजिट लिया है तो इधर भी एक, इसमें से एक क्या आ जाएगा बाहर, मैंने सीख लिया। फिर यहां पे बचा कितना 7 3 और 9। नेक्स्ट स्टेप, क्या 7 में मैं 8 का डिवाइड कर सकता हूं, क्या नहीं दे सकता। 7 में मैं 8 का भाग नहीं दे सकता है। अगर 7 में 8 का भाग नहीं दे सकता तो 2 डिजिट लूंगा मैं, 2 अंक, तो ये हो जाएगा 73 में मैं भाग दूंगा किसका 8 का। ठीक है, 8 का। अब बात यहां पे आती है कि 8 9 में 72। ठीक है, क्या मैं 72 ले सकता हूं, क्या 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने के 72 ले हो सकता है क्या, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर मैं 73 में मैं 8 का भाग देता हूं और 9 लिखता हूं, 8 में 72 हो गया, कितना कितना बचा 1। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं, यहाँ पे क्या हो जाता है 19 आ जाता है। क्या आता है 19 आने के बाद फिर वो रिपीट होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा देखो, क्या यहाँ पे माइनस में आ रहा है क्या, एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे लेकर के। 73 में मैंने भाग दिया 8 का भाग दिया, और भागफल अब हमने लिखा यहाँ पे 9, और शेषफल आ गया कितना, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 9, और शेषफल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो नया भाज्य कितना हो गया अपना 19। संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य 19 माइनस 9 गुना 2, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18। 19 में से मैं 18 क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो कितना आएगा क्या। ठीक है, अगर एक आते क्या ये निगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो बस रहने तो फिर। अगर हम एक इसलिए माइनस करते थे, इसमें इसलिए माइनस करते थे क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस करने पर हमारा ऋणात्मक अंक आता था, माइनस में आता था, इसलिए हम माइनस करते थे। ठीक है, एक हम कम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा तो चलो रहने दो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया ऐसे करके। फिर यहाँ पे एक लिखने के बाद हम 1 में भाग देते थे किसका 8 का। 1 में 8 का भाग जाएगा क्या, 1 में 8 का भाग जाएगा क्या, तो सर नहीं जाएगा। तो हम भागफल कितना आएगा देखो, 1 में अगर मैं 8 का भाग दूं, 1 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो 0 लिख सकता हूं क्या, 8 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0, और हाँ शेषफल कितना बच गया 1। तो मैं भागफल कहां पे लिखूंगा यहाँ पे, और शेषफल कहां पे लिखूंगा यहाँ पे। ये बात समझ में आया क्या। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने जो भागफल 0 लिखा है, तो सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, आपने साथ में क्यों, क्योंकि पहला अंक 0 नहीं आता। कि मैं 10 लिख सकता हूं, मैं 108 लिख सकता हूं, मैं इसको 08 नहीं लिखता, कभी भागफल ऐसे नहीं आता है। ठीक है, अच्छा
ये आ गया अपने पास। अब अपने पास ये जो शेषफल है, शेषफल मैं कहां पे लिखूंगा, पहले तो भागफल मैंने यहां पे लिख दिया, शेषफल कहां पे लिखूंगा, यहां पे। तो ये आ गया क्या, नया भाज्य, तो मैंने लिख दिया 16। अब संशोधित भाज्य के लिए नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक, 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 में से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 16 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो अगर ये 16 आएगा तो देखो, हमने एक बात आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि यहाँ पे जो संशोधित भाज्य आएगा वही अपना क्या होगा, शेषफल होगा। तो अगर 16 में से मैं 0 माइनस करता हूँ, संशोधित भाज्य आता है, ये क्या हो गया अपना शेषफल, इस कॉलम में लिख दिया मैंने। हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भागफल अपना कितना हो गया, भागफल हो गया अपना 90 और शेषफल कितना हो गया अपना 16। ये बात आया समझ में, कंप्लीट हो गया, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ मायने रखता है या फिर कुछ आपको बेनिफिशियल, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए, लगातार नई अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। और ये 3 क्वेश्चन है जिसे आप करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके ट्राई करो आप और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।